Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. Welcome to a new vlog and a new vlog in December. तो अभी तक जो सारे vlogs जा रहे थे वो बहुत पुराने पुराने जा रहे थे। मेरे नवंबर के vlogs बहुत आगे पीछे हो गए थे। समटाइम्स तो मुझे देख रहे हो कि मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ रही हूँ, तो मैं कभी जीओसी पढ़ रही हूँ, मैं कभी आइसोमेरिज्म पढ़ रही हूँ। तो इट जस्ट दैट व्लॉग्स लाइक लास्ट मंथ के ही थे, सब बहुत ऊपर नीचे हो गए थे। एंड अभी दिसंबर में एक फ्रेश स्टार्ट। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लाइक इस वीक मोस्टली लाइक डन हो जाएगी। आई विल बी लेफ्ट विद फ्यू चैप्टर्स एंड टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी मेरी क्लास 12 की कंप्लीट हो गई है। जस्ट लेफ्ट विद लाइक क्लास 11 की भी ह्यूमन फिजियोलॉजी डन हो गई है। प्लांट फिजियोलॉजी का ये मैं पीजीआर लास्ट चैप्टर कर रही हूँ। एंड वेयर एज यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई थी। यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बच रहा था। एंड इधर सेल वाली यूनिट लाइक जस्ट लेफ्ट विद 2 यूनिट्स ऑफ क्लास 11, देन माय बायोलॉजी विल बी डन। सो अभी मैं कर रही थी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पता नहीं मेरी आदत है, मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स कहती हूँ। आई डोंट नो किस टीचर से पढ़ा था, तो पीजीआर दिमाग में रहता है, जबकि पीजीडी है। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एंड मैं लास्ट ईयर के नोट्स थे ही मेरे पास, बस एनसीईआरटी मेरी न्यू थी, तो आई जस्ट डिसाइडेड टू हाईलाइट द एनसीईआरटी एंड लाइक उसके साथ साथ अपने नोट्स को रेफर करते हुए रिवाइज करती जा रही थी मैं। गई सिर्फ लेक्चर देख के चैप्टर को रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने अभी तक कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, समझ नहीं आ रहा है क्या ज्वाइन करो, तो यू कैन ज्वाइन नीट प्रेप की एसेंट 3.0। ये स्टार्ट हो रही है 15 दिसंबर से। यहाँ पे आपको 20 ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस 6 ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे। फ्रॉम 15 दिसंबर हमारे एग्ज़ाम में बस 20 वीक्स बचेंगे एंड तुम्हें 20 ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वीकली ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने से तुम्हारा जो एग्ज़ाम फियर है वो ओवरकम होगा। जो एक आदत होती है पेपर छोड़ देने की जब सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, तुम्हें वो लाइक छूटेगी। अगर तुम्हें ऐसा हो, तुमने अभी तक कोई मॉक टेस्ट ना दिया हो, तो फॉर श्योर तुम्हें कहीं ना कहीं एक फ़ोबिया होगा पेपर देने से। तो तुम्हें जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा पेपर देने। प्लस तुम्हें जैसे ऑफलाइन हमारा नीट का पेपर होगा, 3 आवर्स 20 मिनट कैसे बैठना है वहाँ पे, क्या कैसा इन्वायरमेंट होगा, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी, तुम उनसे हैबिचुअल हो गए। ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम्हारे साथ मेन एग्ज़ाम डे में कुछ मिसहैप ना हो, तुम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए। हमें अपने नीट एग्ज़ाम से पहले अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करना होता है, उस पर फ़ोटो अटैच करनी होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट में होगा, तुम्हें एडमिट कार्ड ले जाना रहेगा एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली जैसे कि हम नीट के लिए कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नीट के मेन एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी। प्लस नीट प्रेप की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर 230+ सेंटर्स मिल जाएंगे, एक हर स्टेट्स में अच्छे खासे सेंटर्स मिल जाएंगे। तो तुम्हारी सिटी, तुम्हारी नियर बाई सिटी में पक्का सेंटर होगा ही होगा। तो तुम चाहो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी हुई सिटी लिस्ट चेक कर सकते हो। अभी तक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम है टू ज्वाइन। इसके बाद कोई और ऑफलाइन नहीं मिलेगी, सो डू ज्वाइन इफ़ यू हैव। ऑप्शन में मैंने फॉर्म की लिंक दे दी है, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। उस फॉर्म को फिल करके तुम्हें सारी डिटेल्स आगे की मिल जाएंगी। यहाँ पे ब्लॉग की बात करें तो बायोलॉजी हो गया था डन। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आई एम रिवाइजिंग जीओसी, लाइक जीओसी आइसोमेरिज्म, ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे एंड मुझे इन्हें रिवाइज करना था लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर्स, लाइक 13-14 लेक्चर्स लगाते लगाते एक वो होता है ना कि दिमाग में एक माइंड मैप नहीं बन पा रहा था कि मैंने लाइक क्या क्या है इस चैप्टर में। आई कुडंट एबल टू रिकॉल एवरीथिंग प्रॉपर्ली, सो आई डिसाइडेड टू क्विकली गो विद अ वन शॉट ऑफ जीओसी। लाइक तुम लोग सोच रहे होगे कि या मैं डिटेल लेक्चर कर रही हूँ या मैं वन शॉट कर रही हूँ। तो इट्स लाइक अभी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लास्ट के 1-2 चैप्टर्स बचे हैं एंड मुझे उसके साथ साथ पीछे का पोर्शन रिवाइज भी करना था। लाइक मैं अक्टूबर से जीओसी लाइक ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है, तो अभी इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा तो भूल रही हूँ एंड समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या चीज़ करूँ। प्लस मैंने लाइक फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी लाइक सितंबर के अराउंड कंप्लीट करी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, उसको भी रिवाइज़ नहीं किया। एंड प्लस इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गई, तो लाइक मेरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। तो मुझे एक ना एक अल्टरनेटिव ढूंढना ही था, अपने रूटीन में रिविजन डालना ही था। एंड प्लस साथ साथ यहाँ पे इधर प्रचंड सीरीज स्टार्ट हुई, सो आई डिसाइडेड टू व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद प्रचंड सीरीज़। तो व्हाट आई डिड इज़ लाइक पहले तो अभी करेंट ब्लॉग की बात करें तो जब आई वॉज रिवाइजिंग जीओसी आई डिसाइडेड टू गो विद अ वन शॉट। तो योगेश जान सर का ही वन शॉट था
प्रचंड बैच का था या नो, प्रचंड बैच में सर ने नहीं पढ़ाया था जीओसी, सर ने उम्मीद में पढ़ाया था। सो मतलब लास्ट ईयर का ही उम्मीद बैच का था। एंड जब मैंने वो वन शॉट देखा, इट वॉज लेजिट एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा से मेरा ये पर्सपेक्टिव होता था लाइक वन शॉट्स आर लाइक क्रैश कोर्स थिंग, चीज़ें बहुत कम होती हैं, टीचर्स क्वेश्चन अच्छे से नहीं कराते हैं एवरीथिंग। बट जब मैंने डिटेल लेक्चर्स लगाने के बाद वो वन शॉट लगाया तो एग्जैक्टली जो सारी चीज़ें, जो सारे टॉपिक्स सर ने पढ़ा रखे थे, वही वही टॉपिक सर ने वन शॉट में पढ़ा रखा था। प्लस जो भी क्वेश्चंस लाइक जो भी स्टार मार्क क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी थे। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आने लगा कि लाइक सर तो सही चीज़ें कर रहे हैं, इट्स नॉट कहीं पे भी गलत नहीं है। तो मुझे फिर वहाँ से सही लगने लगा। मैंने अच्छे से वन शॉट किया, उसके प्रॉपर लाइक नोट्स बनाए, समराइज़ किए अपने नोट्स को, लाइक नोट्स तो मेरे पास थे ही डिटेल नोट्स, उसको रेफर करते हुए समराइज़ किया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यहाँ पे आ गया था लाइक प्रचंड का आज डे 1 था। एंड यहाँ पे बेसिक मैथ्स का वन शॉट आ गया था। तो लाइक आई डिसाइडेड, तो जब मैंने ये वन शॉट देखा तभी आई डिसाइडेड कि मरियम, इट्स बेस्ट टाइम कि तुम प्रचंड के साथ अपनी सारी चीज़ें रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो इट्स लाइक मैं प्रचंड बैच 100% नहीं फॉलो कर रही होंगी, बट जो टारगेट्स हैं मैं उनको फॉलो कर रही होंगी। लाइक जिस दिन जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी टास्क होगा। अब वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं उसे खुद से रिवाइज कर लूँगी, लेक्चर्स नहीं अटेंड करूँगी। एंड जहाँ पे जो चैप्टर लाइक लगेगा वीक है, काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, उस पर वहाँ पे उसके लेक्चर्स लगाऊंगी। तो इनिशियली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं बेसिक मैथ्स का वन शॉट देखूँ या ना देखूँ। तो अभी मैंने लाइक 1.5 आवर्स अपना बेसिक मैथ्स रिवाइज़ किया। बेसिक मैथ्स में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड एम आर सर की डिटेल नोट से करते करते मैंने सारे क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करते करते मैं पूरा नहीं कर पाई। बट आई डिड लाइक लॉगरिथम तक आई डिड द रिविजन एंड देन आई पैक्ड अप। एंड लाइक मैंने फिजिक्स रख दिया एंड स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी। मैंने देखा कि आज अगर मैं बेसिक मैथ हाफ कर लेती हूँ एंड कल के टारगेट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, वो भी बड़ा चैप्टर है, तो आज मैं हाफ ऑफ चैप्टर कर लेती हूँ एंड डे 2 पे मैं ये दोनों चैप्टर्स डन कर दूँगी। सो फिर मैंने वो आधा करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड समहाउ मेरी जो स्टॉप वॉच है वो क्लियर हो गई थी गलती से। सो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये लाइक 0 से स्टार्ट हुई है। सो 6.5 आवर्स की पढ़ाई हो गई थी एंड अब मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रिवाइज़ कर रही हूँ। रिविजन के लिए बेसिकली व्हाट आई डू इज़ लाइक री राइटिंग द थिंग्स। लाइक मुझे लिख लिख के ही चीज़ें याद होती हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं सिंपली रफ पैड पे लिखती जाऊँ चीज़ों को। लाइक जैसे कहते हैं ना वाइट पेपर वाला मेथड, सिंपली तुमने कोई चैप्टर कोई चीज़ मेमोराइज़ कर ली हो तो एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाओ एंड लिखना स्टार्ट कर दो चीज़ें, तुम्हें कितना रिकॉल हो रहा है। तो अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे बायो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये सब मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था, बट लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो आई डिसाइडेड कि बस क्विकली एक बार रीड करूँगी एंड टॉपिक लिखूँगी एंड उसके बाद खुद से उसे रीराइट करूँगी। तो उससे मैं खुद को लाइक एक बार रिकॉल भी होगा मुझे एंड प्लस मुझे रियलाइज़ भी होगा क्या चीज़ नहीं रिकॉल हो रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगी, उसको अच्छे से मेमोराइज़ करने, मतलब उसमें टाइम लगाऊंगी उस टॉपिक में। तो मैं यही करती जा रही थी, एक टॉपिक को लिखते जा रहे थे, उसको पूरा एक्सप्लेन करती जा रही थी, जहाँ पे अटक रही थी वहाँ पे लाइक देख रही थी व्हाट इज़ रॉन्ग, ऐसे करके कंटिन्यू करती जा रही थी। एंड ये जो टैबलेट पे हमारा स्टडी विद मी सेशन चल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का। एंड गाइस वन मोर थिंग, जो तुम लोग मेरे प्रिंटेड नोट्स देखते हो तो में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो वो प्रिंटेड नोट्स मैंने कहाँ से बनाया, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँ। तो वो प्रिंटेड नोट्स मैंने एक टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू प्रिंटेबल्स के नाम से, वहाँ से परचेज़ किए हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, तुम लोग इधर उधर भटको नहीं। तो किसी को भी अगर वो प्रिंटेबल नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर के पीडब्ल्यू के हर बैचेस के वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो तुम एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड तो एवरी वन हु इज़ लाइक कन्फ्यूज अबाउट प्रचंड सीरीज़, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, नो डाउट प्रचंड सीरीज़ इज़ बेस्ट। बस फ़र्क इतना है जो तुम्हें सारा 6-7 लेक्चर लाइक जितना भी डिटेल लेक्चर का कंटेंट होता है वो तुम्हें कंसाइज करके पूरे 7-8 घंटे में दे रहे होते हो। तो तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम वो कंटेंट कितने अच्छे से वो करते हो। एंड प्लस जैसे कि वन शॉट है उसमें नंबर ऑफ लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक डिटेल लेक्चर्स। तो अगर किसी ने डिटेल लेक्चर अभी तक एक भी पढ़ नहीं, अभी बार आपने कोई भी डिटेल लेक्चर्स नहीं लगा रखे हैं, अभी आप लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो या फिर लाइक बहुत रफ एंड टफ लगाए थे, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब तुम ये जो चैप्टर पढ़ो अब इसको 100% कर दो। जैसे कि अब मैं जैसे आरएम बैच फॉलो कर रही हूँ, मैंने डिटेल लेक्चर्स लगा भी रखे हैं। व्हाट आई डिसाइडेड कि अब अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ अकॉर्डिंग टू आरएम बैच के टारगेट्स, कि अगर आज बेसिक मैथ है तो आज बेसिक मैथ्स मेरा 100% हो जाना चाहिए।
अब मैं इस चैप्टर को छोड़ नहीं रही हूँ कि मैं इसको अब रिवाइज़ करूँगी तब ये वाला क्वेश्चन कर लूँगी या इसको बाद में अब लर्न करूँगी। अभी ही इसका मेमोराइज़ेशन होगा, अभी ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो जैसे कि आज डे 1 था, मेरे पास थोड़े जीओसी और ये सब भी रिवाइज़ करना, तो मुझे पीजीआर ख़त्म करना था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट से स्टार्ट किया। मैंने सोचा अब मैं आने वाले दिन से अपना प्रायोरिटी टास्क अपना ये रखूँगी प्लस अदर टारगेट्स। कोई भी अदर बैच का स्टूडेंट है और वो आरएम बैच फॉलो करना चाहता है तो बस सिंपल यही रखो कि जो तुम्हारा आरएम बैच का है उसे प्रायोरिटी टास्क पे रखो। अगर तुम वो पढ़ चुके हो तो आपको उसका रिवीजन प्रायोरिटी रखो, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड अगर तुम्हें उसका लेक्चर देखना है तो तुम उसके लिए अपना टाइम मैनेज रखो। तो कुछ ऐसे ही रखो। तो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ द सेम। सिंपली जिस दिन लेक्चर लगाना होगा उस दिन मैं अपने पहले टारगेट्स पहले कर लूँगी एंड उसके बाद आरएम बैच का लेक्चर लगाऊंगी। जिस दिन लेक्चर नहीं लगाना होगा उस दिन तो सिंपली लाइक अपना स्टार्टिंग करूँगी विद वॉट एवर द टारगेट इज़, उसे कंप्लीट करूँगी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड उसके बाद अपना नॉर्मल टारगेट्स पे मूव ऑन करूँगी। तो बेसिकली मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया था ऑलमोस्ट एंड बस फिजिक्स ही रह रही थी। तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू फॉलो द आरएम बैच एंड सारी चीज़ें उसके साथ उसके अकॉर्डिंग करने के लिए। एंड या आगे वाले ब्लॉग में तुम लोग देखोगे ये सारी चीज़ें मैं एग्जीक्यूट कैसे कर रही हूँ। मे बी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो सुनने में बट आई एम ओके विद दैट। बट अब तुम लाइक अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे बैच को 100% फॉलो कर सकते हो। तुम कोई बैच ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो चीज़ें। एंड बाकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।